हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे थेफ्ट। मतलब थेफ्ट करेंगे नहीं, थेफ्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो डिस्कस करेंगे कि थेफ्ट होता क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है। इस चैप्टर को इस थेफ्ट को इंक्लूड किया गया है चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी, ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थेफ्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। Chapter 17 of IPC deals with offence related to the property. Section 378 to 462 are provided under this chapter. इसमें क्या है कि जो सेक्शन 17 है आईपीसी का, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उनके बारे में बात करता है, बताता है कि उनके रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं उनकी सज़ा क्या है। और इसमें जो सेक्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 462 तक। तो देखते हैं थेफ्ट के बारे में। द ऑफेंस रिलेटेड टू द थेफ्ट आर गिवन अंडर सेक्शन 378 टू सेक्शन 382। सेक्शन 378 डिफाइंस थेफ्ट एंड सेक्शन 379 provide punishment for theft. Other sections section 380 to section 382 are the extreme form of the theft. थेफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न दी गई हैं वो दी गई हैं सेक्शन 378 से लेकर 382 तक। और जो सेक्शन 378 है वो बताता है कि थेफ्ट होता क्या है, और इसमें जो सेक्शन 379 है वो थेफ्ट की पनिशमेंट बताता है कि उसकी सज़ा क्या होगी। अगर कोई भी पर्सन चोरी करता है तो उसे क्या सज़ा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन 379। और बाकी के जो सेक्शन 380 टू सेक्शन 382 वो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द थेफ्ट। तो देखते हैं कि थेफ्ट होता क्या है। सेक्शन 378 कहता क्या है। Whoever takes any movable property with dishonest intention out of the possession of any person without that person's consent, move that property in such order to taking is said to commit theft। इसमें क्या है कि जो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है किसी की पोजेसन से बिना उस आदमी की कंसेंट के, उस प्रॉपर्टी को लेके जाता है या लेके जाता है कहीं भी अपनी पोजेसन, मतलब उसकी पोजेसन से ले जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि हाँ मैं इसे आगे जाके बेच दूंगा या फिर इससे कोई भी प्रॉफिट कमा लूँगा, वो होता है थेफ्ट। मतलब कोई भी आदमी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी आदमी की पोजेसन से बिना उस आदमी की कंसेंट के ले जाता है कि हाँ मैं इसे आगे जाके इससे कोई प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो होता है थेफ्ट। समझे? तो देखो सुनो, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी आपके पास मान लो घड़ी है, और आपकी घड़ी जो है वो कोई भी पर्सन ले जाता है चोरी से कि हाँ मैं इसे आगे जाके किसी थर्ड पर्सन को बेच दूंगा बिना आपको बताए हुए। घड़ी तो आपकी है, ले वो गया, पोजेसन में तो आपकी थी ना, तो ये होती है चोरी। तो सबसे एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इफ़ ए टेक्स बीज मोबाइल फ्रॉम हिज पोजेसन विदाउट बीज कंसेंट विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू सेल इट टू सी। अगर ए जो है वो बी का मोबाइल लेता है उसकी पोजेसन से विदाउट उसकी कंसेंट से, बिना उसकी कंसेंट से, एंड उसकी इंटेंशन ये है कि वो उस मोबाइल को जाके सी को बेच देगा, तो वो होगा थेफ्ट। तो जो ए है वो थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। तो अभी देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट्स। इसके जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है इसका वो है देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। सबसे पहले बैड इंटेंशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी को लेने की, मतलब आपकी इंटेंशन, आपका इरादा जो है वो ठीक नहीं होना चाहिए। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। प्रॉपर्टी जो है मूवेबल होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते होने चाहिए हम प्रॉपर्टी को। तो जो इसका थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेसन ऑफ अनदर पर्सन। ये किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी पोजेसन में होनी चाहिए, किसी भी पर्सन के पोजेसन में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो जो इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है, इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ
द पर्सन, ये जो प्रॉपर्टी है उसका पर्सन की पोजेसन से उसकी कंसेंट के बिना ली जानी चाहिए। जो इसका फिफ्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूविंग, देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन सच ऑर्डर टू टेकिंग। जो प्रॉपर्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी चाहिए ले जाने के लिए। तो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। सेकंड जो है, थर्ड जो है प्रॉपर्टी किसी की पोजेसन में होनी चाहिए। फोर्थ जो है पोजेसन में तो होनी चाहिए बट उसकी कंसेंट के बिना ले जानी चाहिए। और जो फिफ्थ जो है प्रॉपर्टी है मूव की जानी चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह से दूसरी जगह मूव की जानी चाहिए। तो इसमें जो एलुस्ट्रेशन दी गई है बेयर एक्ट में वो है ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेसन विदाउट हिज कंसेंट। ये जो है जेड की लैंड से ट्री को कट कर देता है, मतलब दरख्त को कट कर देता है बैड इंटेंशन से कि वो उसे जेड की पोजेसन से ले जाएगा विदाउट जेड्स कंसेंट। हेयर एज सुन एज ए हैज़ सर्वड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग जैसे ही ये जो है ट्री को कट कर देता है इस इंटेंशन से कि वो उसे ले जाएगा, तभी वो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर देगा। मतलब जब ही उसने ट्री को कट कर दिया तभी समझ लो ऑफेंस हो गया। इसमें जो केस था वो है इन केस ऑफ प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट AIR 1963। इसमें क्या हुआ था कि इन दिस केस ए एम्प्लॉय टुक अ फाइल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस प्रेजेंट इट टू बी एंड ब्राउट इट बैक टू द ऑफिस आफ्टर 2 days। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो फाइल लेता है, कोई भी फाइल है मतलब ज़रूरी फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो लेता है ऑफिस में से और जाके उसे दे देता है बी को। एंड आफ्टर दैट 2 दिन के बाद वो जो फाइल है ऑफिस में रख देता है। इस केस में जो क्या हेल्ड हुआ था कि इट वाज हेल्ड दैट द परमानेंट टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम प्रॉपर्टी को परमानेंटली लेके जाते हैं वो रिक्वायर नहीं करता है। अगर हम टेम्पररी भी किसी प्रॉपर्टी को लेके जाते हैं 2-4 दिन के लिए भी तो वो भी ऑफेंस होगा थेफ्ट का। ये बात हेल्ड हुई थी इस केस में। तो अभी देखते हैं पनिशमेंट ऑफ दी थेफ्ट। सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अभी देखते हैं थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 379 कहता क्या है। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment for a term which may be extend to 3 years or with fine or with both। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो होगी 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और उसमें आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकती है। 3 ईयर की सज़ा भी हो सकती है और फिर फ़ाइन भी देना पड़ सकता है साथ में। तो गाइस यही था थेफ्ट। तो अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं थेफ्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थेफ्ट होता है वो जब आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेते हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बैड इंटेंशन के साथ कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उठाते हैं किसी पर्सन की पोजेसन से विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट एंड उसे प्रॉपर्टी को लेके जाते हैं कहीं भी ले जाते हैं, मतलब बेचने के लिए या फिर कहीं भी ले जाते हैं, वो होता है थेफ्ट। बिना किसी की आज्ञा के किसी की प्रॉपर्टी को लेना विद बैड इंटेंशन वो होता है थेफ्ट। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है फर्स्ट है प्रॉपर्टी यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसी की पोजेसन में होनी चाहिए, और फोर्थ जो है प्रॉपर्टी विदाउट दी कंसेंट ली जानी चाहिए और प्रॉपर्टी जो है मूव की जानी चाहिए। और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 3 ईयर तक की 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और उसके साथ ही आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और सज़ा भी हो सकती है। थैंक यू गाइस। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट कर देना
और जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में भी बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जो भी इस वीडियो में गलतियाँ की हैं वो हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू।